तो मम्मी के लिए ले आ गया मैं यहाँ पे पानी और ककड़ी और घर का पिसा हुआ नमक और लूण रोटी भी ले आई। बोला कि 400 लंगूर यहाँ पहुंच चुके हैं खेतों के बीच। बाकी मेरी मम्मी नहीं और लोग भी यहाँ पे लगे हुए हैं अपने खेतों में कोदा की कटाई करने पे। देखते हैं कहाँ है 400। एक खेत का हमने सारा मंडवा काट दिया, बाकी दूसरे खेत में चले गए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। ऑलमोस्ट अभी सुबह का टाइम हो गया, 8 बज चुकी है। तो कल के दिन में काफ़ी ज़्यादा थकान लगी थी, तो उस कारण से जैसे तुरंत अभी उठाना, तो उठने के बाद तुरंत कैमरा पकड़ा, ब्लॉग स्टार्ट करने बैठ गया। और नज़ारे देखिए सुबह के टाइम के। तो सुबह के टाइम पे तो बहुत ही भयंकर बारिश लगी हुई थी और अभी हल्की फुल्की धूप निकलने बैठ चुकी है। तो सबसे पहले अभी का सीन ये है ना, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं फोल्ड करने के लिए। तो 2-3 दिनों से कल अपने काम पे बिजी था, मतलब छानी जार का था कल के दिन में। और परसों 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो कपड़े ऐसे रखे हुए थे। तो अभी का सीन है, सबसे पहले कपड़े फोल्ड करूँगा और उसके बाद मैं निकलूँगा खेतों के बीच मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए। मतलब आजकल ना आपको पता ही होगा, जैसे धान की मंडाई चल रही है, धान की कटाई चल रही है और झंगोरा की कटाई चल रही है और मंडवा की भी कटाई चल रही है। तो मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए मैं जाऊँगा खेत में मंडवा की कटाई करने के लिए। बाकी हमने और चीज़ कंप्लीट कर दिया, मतलब जैसे धान की मंडाई करना था तो वो चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले ये काम करते हैं और बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद ये काम कंप्लीट करने के बाद। तो बने रहना नमस्ते यूके यूट्यूब चैनल के साथ। एक जगह पे इकट्ठा करके इनको रखते हैं सूटकेस में। तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कब से इसने कपड़े फोल्ड नहीं किए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो रखा था ना 2-3 दिनों से, और कल मैं अपने काम पे बिजी हो रखा था, तो उस कारण से कपड़े फोल्ड करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और बाकी हमारा सूटकेस भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो इसके अंदर अपने कपड़ों को पैक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाला काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद निकलते हैं नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद ना मम्मी पहले ही बोल रही थी कि बोला कि जल्दी जल्दी नाश्ता करके जल्दी आना खेत में। तो काफ़ी लेट हो गया कपड़े फोल्ड करते करते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे ना। तो चलिए नाश्ता करते हैं और निकलते हैं फटाफट खेतों के बीच। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता करने के बाद ना बाकी मैंने कपड़े भी चेंज करते चलते हैं खेतों के बीच। और जब मैंने सुबह के टाइम पे जब ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, उस टाइम 8 बज रही थी और अभी देखिए 9 बजने वाली है, 10 मिनट बाकी 9 बजने के लिए। तो आज तो पक्का डांट खाना पड़ेगी मम्मी की। तो चलिए फटाफट निकलते हैं, आपको मिलते हैं सीधा खेतों के बीच। और मौसम देखिए ना काफ़ी साफ हो चुका है, आसमान देखिए इस साइड नीला नीला हो गया। तो सुबह के टाइम पे ना बहुत ही भयंकर बारिश लगी हुई थी। 5 बजे स्टार्ट हो गई थी बारिश और 5:30 पौने 6 बजे के आसपास बहुत ही भयंकर बारिश लगी थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश बंद होगी, ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर बारिश आ जाएगी। आजकल लगातार 3-4 दिनों से ऐसे ही चल रहा है। सुबह के टाइम पे बहुत ही भयंकर बारिश शुरू हो रही है और उसके बाद 8-9 बजे के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, जैसे अभी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मंडवा वाले खेतों के बीच। और जिन खेतों के बीच मैं अभी जा रहा हूँ ना, तो ये वाले खेत है, सारे खेत आपको मिलेंगे मंडवा वाले। मंडवा देखिए काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। इस वाले खेत में तो लोगों ने जो मंडवा है ना ऊपर वो सारे काट दिए, बाकी नीचे बचा हुआ है न्यार। और जो ऊपर वाले खेत रहते हैं ना, इससे ऊपर वाले जो खेत है वो है साठी धान वाले खेत। और साठी धान वाले खेत भी किसी लोगों ने तो मंडाई करके अपने न्यार पेड़ के ऊपर डाल दिया, बाकी किसी लोगों का अभी काटना बाकी है। मतलब उन लोगों के जो साठी धान है ना, तो वो अभी कच्चे होंगे, उस तभी उन लोगों ने काटे नहीं है अभी। तो चलिए बाकी अपने वाले खेत में निकलते हैं। हमारा जो खेत है ना, तो सबसे इस धार है ना, तो इस धार के सबसे उधर हमारा खेत पड़ता है सबसे लास्ट में। तो सबसे शुरुआत हम उसी खेत से करें, क्योंकि वहाँ ना लंगूर बंदर ये चीज़ आते हैं ना, तो उस कारण से वहीं से शुरुआत। और बाकी और खेत है हमारे यहाँ नीचे। नज़ारे देखिए सुबह के टाइम पे कितने मस्त नज़ारे दिखने को मिल रहे हैं। और आजकल चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा हरियाली। पहुंच चुका हूं मैं अपने खेत में। सबसे बड़ा खेत हमारा यही वाला है और 2 खेत नीचे छोटे छोटे हैं। तो शुरुआत मम्मी वहीं से करी है। और बाकी यहाँ पे देखिए जो चौलाई है ना, मार्चा बोला जाता है हमारे लैंग्वेज में इसको। तो इसको पहाड़ों में ना
रोटी भी बनाई जाती है और इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं। और जो इसके जो पत्ते रहते हैं ना, तो पत्तों के गुनाले भी बनाए जाते हैं। जो चुलाई है ना, तो चुलाई आजकल देखिए कितना बड़ा बड़ा, और ये भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। तो लोग सबसे पहले मंडुआ की कटाई करेंगे, और मंडुआ की कटाई करने के बाद ना लोग स्पेशल एक दिन इसी के लिए आएंगे, जिनके खेतों में भी ये चीज़ बोई हुई होगी मार्चा के लिए। तो इसके लिए ना सबसे पहले घर से एक धोती लेके आना पड़ेगा, और उसके ऊपर से इसको रखा जाता है। जैसे अगर नहीं रखेंगे ना, तो जो इसके बीज रहते हैं ना, तो बीज नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो उस कारण से लोग अपनी व्यवस्था पहले घर से लेके आ जाते हैं। और फाइनली यहाँ से नज़ारा देखिए, कितना मस्त नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और सामने वाले पार्ट्स में देखिए ना, काफ़ी घना घोर जंगल है, और उस साइड देखिए धूप जाने में काफ़ी समय लगता है। और यहाँ से उस तरफ जब नज़रें जा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि उस तरफ अभी रात नहीं खुली होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा अंधेरा उस पार्ट्स पे लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घने घोर जंगल है ना, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उस कारण से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। और इस साइड देखिए ना, काफ़ी रौनक चारों तरफ से देखने को मिल रही, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा। और मंडवा देखिए ना, काफ़ी मस्त हो चुका है ये भी। और बाकी सबसे बड़ा खेत मैं बता रहा था पहले भी, ये वाला है। मतलब उतने बड़े खेत हमारे और नहीं है, सिर्फ एक ही खेत है, वो भी सबसे लास्ट में। और बाकी 2 खेत हैं यहाँ। बाकी ये वाले जो खेत है ना, तो ये मामा लोगों की खेत है, और मम्मी लगी हुई है। आधा खेत हमारा समाप्त तो हो चुका है कटाई करके, और बाकी थोड़ा सा इस साइड बचा हुआ है, और बाकी एक खेत इस साइड। तो देखिए ना, 3 खेत है पर, लेकिन वो भी सबसे पली साइड, मतलब कोने कोने में। और यहाँ गोणी, जो लंगूर, बंदर, ये चीज़ रहता है ना, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है यहाँ। तो तब जाके हम सबसे शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। ये वहाँ सकल तक रहे हैं, ये ना सकलपुर। तो चलिए दोस्तों, मैं भी शुरू करता हूँ कटाई वाला काम मंडवा का, और बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो लाइट तो थी नहीं घर पे, और गोप्रो की बैटरी भी कम % चार्ज है, तो देखते हैं कहाँ तक हमारी गोप्रो की बैटरी भी चल पाएगी। और बाकी मेरी वाली कंडी और द्रांति यहाँ पे है, और मम्मी की द्रांति लगी हुई है, और कंडी भी वहीं पे है। तो जैसे काटेंगे ना, तो वैसे हम कंडी के ऊपर भर देंगे। तो जब कंडी फुल हो जाएगी, तब वीडियो शूट करके आप लोगों के पास दिखाएंगे। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 9:15 बज चुके हैं, और 9:15 बजे देखिए मैं इन खेतों के बीच पहुँच चुका हूँ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है 2 कंडी तैयार करने पे। तो अभी टाइम हो गया 10:30 बज चुके हैं, और 10:30 बजे तक देखिए हमने 1.5 कंडी तैयार कर दी। मतलब एक खेत का हमने सारा मंडवा काट दिया, बाकी दूसरे खेत में चले गए। तो आधा कंडी बची हुई है, उस वाले खेत में से काटेंगे, उस वाले में भर देंगे। और बाकी एक कंडी हमारी यहाँ पे फुल हो चुकी है। और धूप इतनी ज़्यादा होगी ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही पर, लेकिन यहाँ बैक साइड में ठंडी ठंडी हवा भी चली है धूप के साथ। तो मौसम देखिए ना, इतना साफ़ हो रखे ना आज के दिन में मौसम, पूरा आसमान आपको नीला नीला दिखाई देगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, तो वो तो हम काफ़ी बैक साइड आ रखे ना, मतलब घने घोर जंगलों के ठीक करीब पे हैं। यहाँ उस हिसाब से धूप के साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो गर्मी का उतना पता नहीं लग रहा है पर, लेकिन उमस पसीना से काफ़ी ज़्यादा लथपथ हो चुके हैं। और इस साइड से जो बादल है ना, तो मस्त लग रहे हैं अभी के टाइम पर, देखिएगा। तो चलिए, मैंने अपनी कंडी तो उठा दी, और बाकी दूसरी कंडी भरने के लिए थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इस बार ना इन खेतों में ना 2 कंडी होगी, मतलब अभी एक खेत बचा हुआ है काटने के लिए। बाकी पहले मम्मी बता रही थी, इससे पहले इस खेत में बिल्कुल भी नहीं होता था, मतलब जो लंगूर रहते ना, तो वो एकदम पूरा बर्बाद कर देते थे, सारा मंडवा खा लेते थे। और इस टाइम ना अभी तक आए नहीं है लंगूर। और बाकी 1.5 कंडी 2 कंडी हमारी तैयार हो चुकी है। और बाकी मैं तो निकलता हूँ यहाँ से घर की तरफ। ओ तवा, तो हम निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। बाकी ड्यूटी लगी घर में, पापा तो बना रहे हैं लंच, और बाकी साग बनाने के लिए जाऊँगा मैं यहाँ से। तो क्यों साग बोण पयो बोण कि चौंसो बोण खिरकंडा भुजी है। ओह, तो चले दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। और आजकल ना खेतों के बीच ना काफ़ी सारा मंडवा हो रखा है पर, लेकिन पाँव इन पे ऐसे अटक रहे हैं ना, मतलब आगे जाने के लिए भी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो चले यहाँ से घर निकलते हैं, और मिलते हैं आपको घर पे।
बाकी और लोग भी देखिए ऊपर लगे हुए हैं अपनी मंडवा की कटाई करने पे। और यहाँ से जाऊँगा मैं, ये रास्ता है बीचों बीच यहाँ से घर की तरफ। और ठीक सामने पे दिख रहा है गाँव, सामने की जो पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी देखिए कितनी गजब की पहाड़ी यहाँ से देखने को मिल रही है। और पहाड़ के ऊपर जो वाइट वाला बादल दिखाई दे रहा है ना, तो काफ़ी मस्त लग रहा है। और ऊपर नीला आसमान, मज़ा आ गया ऐसी नज़ारे को देख के। तो चलिए दोस्तों, घर पे पहुंच के ड्यूटी लगी जागती हुई जाने की, दुकान से कुछ सामान लाना है और लाइट भी अभी आ चुकी है। तो सबसे पहले इसको चार्ज पे लगाते हैं। जब तक मैं घर आता हूँ ना, तब तक ये भी थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं रहता पहाड़ों में, कब लाइट जाएगी कब लाइट आ जाएगी। तो अभी जागती से घर पहुंचने के बाद ना मम्मी का कॉल आया, अभी बोला कि यार लंगूर आ गए और जिस कंडी पे तू मंडवा को घर लेके आता ना, उस कंडी को लेके भी आ जा और मुझे पानी लेके भी आ जा। तो क्या करे, ऐसी धूप में फिर निकलना पड़ेगा उन खेतों के बीच, और जो लंगूर आ रखे थोड़ा बहुत उनको भगाता हूँ और फिर आ जाता हूँ घर की तरफ। और टाइम भी हो गया 12 बज चुके हैं। और बाकी पापा ने तो लंच भी बना दिया और बाकी दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है। और धूप देखिए ना, आज के दिन में बहुत ही भयंकर धूप लगी हुई है। तो चलिए गाइस, फिर से निकलते हैं, क्या करे, जाना तो है। उस कंडी को भी पहले खाली करते हैं, ऊपर छत में जो मंडवा है ना, ऊपर मंडवा को ऊपर छत में डालते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। उसके लिए धूप चाहिए, और जब धूप उस पर लग जाती है ना, काफ़ी अच्छी तरह से वो छत में पक जाता है। और उसके बाद ना उसकी भी काफ़ी दिनों के बाद ना मढ़ाई की जानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं पहुंच चुका हूँ इन खेतों के बीच, और भागी मम्मी लगी हुई है लंगूर को भगाने पे। बोला 400 लंगूर यहाँ पहुंच चुके हैं खेतों के बीच, और बाकी सब लोग अभी तक लगे हुए हैं अपने अपने खेतों में खुदा की कटाई करने पे। और बोला 400 आगे, तो देखते हैं कहाँ है 400। को बंधन कोणी तो चले, दूसरा कंडा भी यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये भी फुल भर की। और यहाँ से बचा हुआ है काटने के लिए, बस लास्ट वहाँ तक। बाकी यहाँ के दोनों खेत समाप्त और ऊपर वाले बचे हुए हैं। क्या जी नहीं, लंगूर देखिए ना, इन पेड़ों पे लंगूर, बहुत सारे लंगूर आ रखे हैं। तो मम्मी के लिए ले आ गया मैं यहाँ पे पानी और ककड़ी और घर का पिसा हुआ नमक, लूण, रोटी भी ले आई लूण फोन गो, ये बोलू ततरी वो तो कम हो नहीं, तो जात भी पहले।